Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So this is part 6 for coordination PYQ series. So let us start. चलिए ये क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मेटल आयन इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अब यहाँ पे कुछ मेटल आयन दे रखे हैं, इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये ना लो स्पिन बोला गया है, ध्यान से रखिएगा यहाँ पे. तो अब यहाँ पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे मतलब जो आपकी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया और कहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगी. लो स्पिन लिखने का क्या मतलब हो गया? लो स्पिन लिखने का तो यही मतलब हो गया. लो स्पिन की अगर हम बात करें तो लो स्पिन का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे लो स्पिन का मतलब ये हो गया ना कि जो डेल्टा का जो जो सीएफटी है वो किससे ज़्यादा हो गई? पेयरिंग एनर्जी से. और जब जब ये केस होता है इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. पिछली क्लास में बताई थी मैंने, जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको समझ में आ रही होगी चीज़ें. ठीक है, तो यहाँ पे तो अब वो कोई लोचा ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा. हम चुपचाप जो है क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और देख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. तो चलिए वन बाई वन करके यहाँ पे निकालते हैं. सबसे पहले इस कंपाउंड का निकालते हैं. VCN6 4 माइनस है. अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी? x माइनस सिक्स इक्वल टू -4. तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया ना ये. अगर मैं वेनेडियम की बात करूँ तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम D3 4s2 होता है ना, राइट. अब ये +2 का केस है, अगर तो ये +2 का केस है तो ये क्या हो गया होगा आपका? आर्गन 3D3 ना, राइट. अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, 3D3 जो है आपका कुछ ये है, राइट. ओके, तो यहाँ पे तो पेयरिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि देखो समझना बात को, एक तीन ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. TTG और EG के फॉर्म में मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा. T2G और ये हो गया आपका EG, राइट. तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे तो तीनों ऐसे फिल कर सकता हूँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. यहाँ पे पेयरिंग की बात ही नहीं है कोई, राइट. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई. क्लियर है. अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम FeCN6 4 माइनस, ठीक है. अगर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो ये +2 के अंदर है, राइट. अब +2 के अंदर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होगा? 3D6, ठीक है ना. मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है. 3D6 रहा होगा. अब देखिए 3D6 रहा होगा अगर ये, तो आप खुद देखिए, मैंने अभी अभी बोला आपको ये सारे लो स्पिन है, तो 1 2 3, अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं, 4 5 6 हो गया ये. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ गए? 0 आ गए इस केस के अंदर, ठीक है. वैसे ही आप यहाँ पे थर्ड के लिए चेक कर लो. वैसे आपको ये दे भी रखा है +2 के अंदर, राइट. ये सब निकालना भी नहीं है, ये सब देख रहे हो आप, ठीक है. तो आप टाइम अपना सेव करो. तो रुथेनियम जो है आपका किस में है? रुथेनियम जो है आपकी प्लस की 3 में है, ठीक है ना. अगर रुथेनियम प्लस की 3 में है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या आ रही होगी? आयरन की फैमिली का है तो आयरन की क्या होती है? 3D6 4s2 होता है, राइट. तो इन दस में इसका क्या हो जाएगा? 4D6 5s2, ठीक है. तो इसका हो जाएगा आपका 4D6 5s2. अब ये रुथेनियम का है, ठीक है. अभी हमें +3 निकालना है, ठीक है. +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना होता है, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4D5 हो गया, राइट. 4D5 हो गया होगा ये वाला. अब ये अगेन फिर से वही केस है, यहाँ पे T2G है और EG होगा, कुछ ऐसे करके. ये T2G है और यहाँ पे EG है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करना है, तो 4 5 नीचे ही होगा कि लो स्पिन है. यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एक ही आ रहा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट इसी की वजह से आएगा, ठीक है. उसके बाद से अगर हम फोर्थ की बात करें, ठीक है. वैसे आप आंसर अभी भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सब दिखाई देता हूँ करके. उसके बाद क्रोमियम +2 है, ठीक है. क्रोमियम +2 है. तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम क्या होता है? आर्गन 3D5 4s1, राइट. अगर +2 की अगर हम चर्चा करें थोड़ी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप करो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप करो, राइट.
सो इट विल बी 3d4, राइट। ये 3d4 हो जाएगा। अब ये 3d4 हो जाएगा तो फिर से वही T2g और Eg के अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी आएगी, देखो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा जो आएगी वो वेनेडियम के केस में आएगी, राइट। तो वेनेडियम के केस में आएगी, तो ये क्रोमियम के सबसे ज़्यादा दे रखा, काट दो इसको, इसमें वेनेडियम है, इसमें वेनेडियम है, ठीक है, इसको काट दो, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है यहाँ पे किसका आ रहा है, आयरन का आ रहा है, राइट। तो आयरन का सबसे कम होना चाहिए, दोनों के अंदर ही है, ठीक है। तो उसके बाद वेनेडियम के बाद ज़्यादा किसका आना चाहिए, क्रोमियम का आना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो वेनेडियम के पास ज़्यादा क्रोमियम का आ रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये आसान था क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप। The complex showing a spin only magnetic moment of 2.82 bm is okay। अब देखो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर 2.82 है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या दिखा रहा है, इसका ये दिखा रहा है मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 2 है, राइट। अब ये 2 कैसे है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया वीडियो के अंदर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी सिखाया, पीरियोडिसिटी के अंदर भी सिखाया है, और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी सिखाया आपको, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा पिछले पार्ट को तो आपको समझ में आ रहा होगा n की वैल्यू 2 कैसे है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया यहाँ पे। तो बस हमें वही खोजना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ पे है, ठीक है, हम उसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसकी स्पिन वाली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2.82 के अराउंड है। तो ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। ये जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, NiCO4, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो CO है क्या है आपका, एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो अगर मैं Ni की बात करूं तो मैंने आपको ये शायद एग्जांपल कराया भी था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d8 4s2, ठीक है। जब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है कि ये सारा जो है डी के अंदर ही पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। और ये 4s और 4p वगैरह सब ये खाली होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो फॉर्म होगी ना वहाँ पे ये sp3 बनाती है, ठीक है, क्लियर है। मतलब समझने वाली बात ये है, हाइब्रिडाइजेशन तो खैर छोड़ो, हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ये सारे जो है ना पेयर्ड आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता आपका। अगर मैं बी की बात करूँ थोड़ी, NiCl4 2 माइनस, तो यहाँ पे अगर निकल की बात करूँ तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में है, +2 में। और अगेन निकल यहाँ पे जो क्लोराइड है वो क्या है, क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग इसके बस की बात नहीं है, राइट। तो कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो 3d8 4s2 होता था। अगर +2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये किस में हो गया होगा, आर्गन 3d8 में। 3d8 की अगर मैं बात करूँ तो पेयरिंग तो हो नहीं रहा होगा इसके अंदर, तो ये ऐसे हो रहा होगा ना ये। जस्ट अ सेकंड, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 ये वाला केस रहा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो करेक्ट आंसर विल बी 2.82। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ जाएगा, 2.82। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और भी आप सारा निकाल के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करी गई है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। इसकी क्या आ जाएगी आपकी
sp3, राइट। तो ए का जो मैच होगा वो 1 के साथ मैच होगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट। अब ये दोनों सही है। बी का जो है 4 दे रखा है इन लोगों ने ऑलरेडी, तो बी को हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, राइट। अगर हम सी की बात करें तो सी में 3rd दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम सी का केवल कैलकुलेट कर लेते हैं ना, राइट। चलिए एक बार सी का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। CO CN 6 3 माइनस, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पूरे ऑप्शन आपको चेक करने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे ही करना। तो इसका आ जाएगा आपका कितना, +3। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 आ गई, और इसकी जो आपकी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या आएगी, आर्गन 3d7 4s2। अगर +3 की बात करी गई है तो ये किस में आ जाएगा जी, आर्गन 3d6 के अंदर, राइट। अब ये ध्यान रखो कि ये जो साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड क्या है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जो 3d6 आप देख रहे हो ये कैसे रहा होगा, चलो मैं नीचे ही बना के दिखा देता हूँ। ये 3D हो गया, 3D के बाद यहाँ पे 4s होगा और यहाँ पे 4p रहा होगा, राइट। फोर पी रहा होगा, राइट। ओके, अब ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब क्या होगा कि जो साइनाइड है वो आपका एक साइनाइड यहाँ, दूसरा साइनाइड यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, D2sp3 ना, तो D2sp3 फॉर्म होगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये भी आसान सा था, एक इसका फॉर्म हो जाएगा। सी का जो होगा आपका ये 3rd वाला ही मैच हो जाएगा, ठीक है। तो सी का 3rd वाला इसी के अंदर ही है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब बाकी को भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अगर आपको किसी में निकालने में अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड है हमारे पास, वो क्या है, MnCN6 4 माइनस है, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू प्लस का 2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें निकालनी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेना। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी आर्गन 3d5 4s2। अगर हम +2 की बात करें यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से गायब कर देते हैं, इट विल बी आर्गन 3d5, राइट। अब अगेन जो है ये साइनाइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो रही होगी, कुछ इस टाइप से मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये 3D हो गया, ये 4s हो गया आपका, और ये 4p हो गया, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है कुछ ऐसे हो रही होगी, 1 2 3 4 5, राइट, क्लियर है। और जो साइनाइड है आपके, वो एक साइनाइड यहाँ, एक दूसरा साइनाइड यहाँ, ठीक है। वैसे आपको हाइब्रिडेशन निकालना नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक साइनाइड यहाँ, राइट, एक साइनाइड आपका यहाँ। तो हाइब्रिडेशन कौन सी फॉर्म हो रही होगी, D2sp3, राइट, दिस इज D2sp3। ओके, तो हमें यहाँ पे यस हाइब्रिडाइजेशन भी वैसे निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो D2sp3 फॉर्म करेगा, D2sp3, ओके, इस स्क्रीन के अंदर है तो ये काट दो, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो आप आराम से ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या रहा होगा, पैरामैग्नेटिक रहा होगा, राइट, पैरामैग्नेटिक आपका रहा होगा। तो पैरामैग्नेटिक किसके अंदर है, पैरामैग्नेटिक ये है आपका, इसके अंदर तो डायमैग्नेटिक गलत हो गया ये, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ओके ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं। The hybridization and magnetic nature of MnCN6 4 minus and FeCN6 3 minus respectively are।
तो काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी दे रखा है यहाँ पे। अब ये MnCN6 माइनस है, 4 माइनस है, राइट। ओके, ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्या ये वही है क्या क्वेश्चन? MnCN6 4 माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी MnCN6 4 माइनस है। अभी अभी हमने निकाला है ना इसका अभी अभी हमने क्या निकाला है बताइए, जस्ट अ सेकंड। अभी अभी हमने ऊपर निकाला, इसका क्या आएगा? D2sp3 आएगा। और ये कैसा आ रहा था? पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है। D2sp3 और पैरामैग्नेटिक ही आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखोगे आपकी FeCN6 के बारे में भी बात करी गई है, इसके बारे में भी बात करी गई है। लेकिन अब दो थे यहाँ पे, दो डेटा आपको नहीं दे रखा है। इसका ये मतलब है कि जो इसका है वो इसका है, राइट। तो D2sp3 पैरामैग्नेटिक था, इसका भी D2sp3 पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप निकाल के आप देख भी सकते हो वैसे। चलिए मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। काफी लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो मैं एक बार निकाल के आपको ये दिखा भी देता हूँ। FeCN6 3 माइनस है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू यहाँ पे, तो आयरन जो है +3 के अंदर आ गया। अगर आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए यहाँ पे, तो आर्गन 3d6 4s2 होता है यहाँ पे। 3d5 की अगर हम बात करें तो इट विल बी, सॉरी +3 की अगर हम बात करें तो इट विल बी 3d5 ना, राइट। 3d5 4s0। अगेन फिर से वही फंडा है, साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। तो फिर ये पेयरिंग कराएगा। अब पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग वैसे ही कराएगा, 1 2 3 4 5। तो देखो ये 3d है, उसके बाद ये 4s है, और ये क्या हो गया? 4p हो गया, राइट। तो अब जो साइनाइड आने वाला जो साइनाइड होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हाइब्रिडेशन आपकी क्या हो गई? D2sp3 हो गई। और ये जो पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है ना, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक भी आ गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक भी निकाल के जो है ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो DsP2 होगी, राइट। तो हम सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हमारे पास 4 रहा होता है तो दो ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या तो DsP2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का क्या मतलब है? वहां पे जो लिगेंड आपके जुड़े रहे हो कितनी होनी चाहिए? 4 लिगेंड होनी चाहिए, राइट। अब ये 4 लिगेंड कब होनी चाहिए? जब मोनोडेंटेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 4 लिगेंड जो है जुड़ने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ठीक है, तभी आपकी DsP2 या फिर sp3 पॉसिबल है। तो हमें तो sp3 की बात भी नहीं करनी, हमें DsP2 की ही केवल बात करनी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या इसके अंदर फॉर्म हो सकता है? इसके अंदर पहले से ही 6H2O मॉलिक्यूल है और 2 क्लोराइड का भी आयन है। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाइडल बनेगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक बार हम लोग पढ़ते हैं। K2 है आपके पास, उसके पास NiCN4 है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2K प्लस NiCN4 2 माइनस, राइट, क्लियर है। क्योंकि इस पे टोटल का +2 चार्ज है ना, तो इस पे टोटल का कितना रहा होगा? -2, तभी तो ये न्यूट्रल दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना, x - 4 = -2, तो x = कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ गया, क्लियर। अब अगेन हम निकल की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। आर्गन 3d8 4s2। अब ये +2 के अंदर है, ठीक है, तो +2 के अंदर भी हम निकाल लेंगे। यहाँ से आप गायब कर देना 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी आर्गन 3d8।
अब यहाँ पे जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये पेयरिंग होगा, आप सबको पता ही है। तो पेयरिंग कुछ ऐसे हो जाएगा 4 6 8, ठीक है। ये 3D हो गया आपका, ये आपका 4S हो गया, ठीक है। और ये आपका 4P रहा होगा, राइट। क्लियर है। तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी फॉर्म होने वाली है वो क्या क्या फॉर्म होगी। एक साइनाइड यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, दूसरा यहाँ, ठीक है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी फॉर्म हो रही है वो कौन सी फॉर्म हो रही है, DsP2, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी और डी भी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपका आएगा sp3, ठीक है। इसका भी आपका आएगा sp3, ठीक है। आप निकाल के आप देख लेना। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, ठीक है। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने इसको बताया हुआ है कि कैसे आएगा, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकल का जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हाइब्रिडाइजेशन पे ही क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnCl6 3 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, MnCl6 3 ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, x-6 इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +3। अब ये Mn की आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आर्गन 3d5 4s2 रहा होता है आपका। अब ये Mn जो है आपका +3 के अंदर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल लेना। सो इट विल बी आर्गन 3d4 ना, राइट। क्लियर है। अच्छा, आर्गन 3d4 है और ये क्लोराइड आयन है, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आप सबको पता ही है। तो दिस इज 3d 4s एंड 4p, राइट। सो 1 2 3 4, राइट। अब अगर हमें यहाँ पे फॉर्म करना है MnCl6 अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो हमें ना सारे आउटर ऑर्बिटल ही यूज करने पड़ेंगे। ये 4d का है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। sp3d2 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, sp3d2 बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है ना। तब किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये वाला ऑर्बिट क्यों नहीं यूज किया गया, तो इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है ना, कि डी के जो है आपके 2 ऑर्बिटल यूज करने हैं यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना। बात समझ में आ रही है ना, इस वजह से ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी sp3d2 आ रही है, ठीक है। sp3d2 आ रही है, ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब ये आप देख लीजिए पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो यस दिस इज द पैरामैग्नेटिक, राइट। क्योंकि आपकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है, साफ साफ। तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, 71 देखिए आप। द करेक्ट पेयर्स ऑफ एम्बाइडेंट लिगेंड है, ठीक है, एम्बाइडेंट लिखा हुआ है, एम्बाइडेंटेंट लिगेंड है, न्यूक्लियर फाइल्स आर ओके। तो मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जो आपकी एम्बाइडेंटेंट लिगेंड होगी, आपकी एम्बाइडेंटेंट लिगेंड, वो आपकी जनरली क्या होती है, वो मोनोडेंटेट ही होती है, ध्यान रखिएगा, मोनोडेंटेट ही है ये। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो बाई है तो यहाँ पे बाई डेंटेट होना चाहिए, ये एक्चुअल में मोनोडेंटेट ही है। बट इसके अंदर ना 2 ठे डोनर साइट होती है, 2 डोनर साइट होती है, 2 डोनर साइट होती है। अब ये डोनर, अगर ये डोनर, अगर आपकी 2 डोनर साइट है, अगर वो एक ही साथ डोनेट हो रही है, तब उसको बाइडेंटेट बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। लेकिन 2 डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पे जो है एक ही अगर डोनेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वो मोनोडेंटेट ही वहाँ पे कंसिडर्ड किया जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जो एम्बाइडेंटेंट लिगेंड है आपका वो मोनोडेंटेट ही होता है।
दो डोनर साइट होता है, बट एक टाइम पे जो है वो एक ही साइड से जो है आपका कोऑर्डिनेट करता है, एक ही साइड से डोनेट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन सा होता है, जैसे CN आ गया, ठीक है, SCN आ गया, ठीक है, आपका NO2 आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके क्या है, एम्बाइडेंटेंट लिगेंड है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, अगर आप इसके अंदर एजीशियन है तो बिल्कुल ये तो होगा, AgNO2 ये भी होगा, RCO माइनस ये नहीं होगा, AgI ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो A एंड C हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज A एंड C, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में, फिर से बता देता हूँ आपको। एजीशियन की अगर मैं बात करूँ तो एजीशियन कैसे रहा होगा, आप खुद सोचिए, Ag प्लस और CN माइनस, ठीक है। अब अगर मैं CN माइनस की बात करूँ तो देखिए आप, CN माइनस की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ तो देखिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से भी डोनेशन दे सकता है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद अगर एक चीज़ और देखा जाए यहाँ पे, तो ये डोनेशन ऐसे भी कर सकता है, देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड, अभी नाइट्रोजन से ये डोनेट कर रहा है ना, ये ऐसे भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा लेना, ठीक है। तो डोनेशन जो है इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। इन द सेम में अगर मैं NO2 की बात करूँ, ठीक है, तो NO2 में क्या होगा कि एक बार नाइट्रोजन की साइड से डोनेट हो जाता है और एक बार ऑक्सीजन के साइड से, ठीक है, मेटल को, क्लियर। तो ये दोनों ही आपकी बाइडेंटेंट लिगेंड है, ठीक है। साइनाइड के केस में भी वैसे ही सल्फर से डोनेट हो सकता है, आपका नाइट्रोजन से डोनेट हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा A एंड C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आप पढ़िए एक बारी, 72 क्या है। The equivalent of ethylene diamine required to replace the neutral ligand from the coordination pair of trans complex of COCl3.4NH3 is round up to the nearest integer में आंसर करना है आपको। देखो क्वेश्चन में ये है, ठीक है, कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये कम्प्लेक्स आपका ये है, आप यहाँ पे कम्प्लेक्स लिखिए COCl3.4NH3, ये आपका कम्प्लेक्स है। और एक कैसा कम्प्लेक्स है, ट्रांस कम्प्लेक्स आपको बनाना है इसका, ट्रांस कम्प्लेक्स। ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर, इस कम्प्लेक्स के अंदर अगर मुझे इथिलीन डायमाइन अगर डालना हो, मतलब ऐड करवाना हो, तो हमें कितने जो है इसके अंदर से न्यूट्रल लिगेंड को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो न्यूट्रल लिगेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, यही तो है अमोनिया, यही है ना न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो इन्हीं की चर्चा करी जा रही है कि कितने अमोनिया को जो है यहाँ से निकाला जाए, ठीक है, कि हमारे पास जो है आपकी एक मतलब इथिलीन डायमीन अगर आपको अगर ऐड करना है इसके अंदर, तो आपको कितनी रिप्लेस करनी पड़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो ठीक है, एक बारी पहले इसका बनाते हैं कोऑर्डिनेट, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए कंपाउंड ऐसे बना सकते हो ना आप, 4 और 3 7 यहाँ पे आपको लिगेंड दिख रहे हैं, राइट। तो 7 तो आपका हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही होगा। तो CONH3 ये 4 आप रख लो और 2 क्लोराइड अंदर रख लो और एक क्लोराइड आप बाहर रख लो, राइट, एज अ प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, क्लियर है। अब देखो इसका ट्रांस कंपाउंड, इसका हमें ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ट्रांस कैसे बनेगा, अब सबको आइसोमेरिज्म में काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ट्रांस हम कैसे बनाते हैं, सिस कैसे बनाते हैं, राइट। तो इस पे चर्चा करने की आई थिंक नीड नहीं है। ये आपका ट्रांस हो गया, क्लियर है, ये ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होगा कि इसके अंदर से बस ये पूछा गया है कि इसके अंदर मुझे ना EN ऐड करना है, ठीक है, EN हम मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मुझे EN ऐड करना है तो, और मुझे ना ये दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे EN ऐड करना है और ये जो न्यूट्रल लिगेंड है ना इनको बाहर निकालना है,
तो न्यूट्रल लिगेंड आपके कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो अगर ये 4 है और ये एक चीज और ध्यान रखिए, ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, जो आपकी अमोनिया है वो कैसी है, मोनोडेंटेट। तो ये खुद से कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी बना रही है, 4। तो अगर आप 4 अमोनिया को बाहर निकालोगे ना तो आपको 2 ईएन जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईएन क्या है आपका, इथिलीन डायमाइन है, और ये आपका क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना ये। अगर आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बनेगा कंपाउंड, ClCl तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे अमोनिया को हटा के बस आप ये लगा देना, बस कंपाउंड ही बनेगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे आपको चारों अमोनिया यहाँ पे बाहर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और आपको 2 ईएन आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कितना आपका ईएन जोड़ना पड़ेगा इक्विवेलेंट, तो 2 ईएन आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 आप देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर की पॉइंट क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कम्प्लेक्स कौन सा है। तो देखो स्टेबिलिटी के लिए तो सबसे पहले तो हम लोग वही ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेक करते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है ना, और लिगेंड लिगेंड की स्ट्रेंथ वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा वहाँ पे ज़्यादा CFSC आ रही होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी, राइट, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट है, राइट। तो आप चलिए वन बाय वन करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड हम लोग देख लेते हैं, लिगेंड तो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ईएन है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ईएन है आपका, ईएन ईएन, ठीक है। तो 3 लिगेंड आपके ऐसे जहाँ पे ईएन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक अमोनिया है, ठीक है, क्लियर है। ClCl अगेन, ClCl इज सेम, राइट, अमोनिया अमोनिया इज सेम इन 3, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ना एक चिलेटिंग लिगेंड का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं वो आपको समझा देता हूँ, चिलेटिंग लिगेंड का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। चिलेटिंग लिगेंड, देखो चिलेटिंग लिगेंड का ये मतलब है कि ऐसे वाले लिगेंड जो कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं, राइट, समझ में आ रही है बात। ऐसे वाले लिगेंड जो कि रिंग फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो रिंग फॉर्मेशन जब भी होता है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी देखी गई है, ठीक है। जब भी आपकी रिंग फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है एज कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड, राइट, क्योंकि वहाँ पे तो रिंग फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी कंपेरेटिवली आपकी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू चिलेटिंग लिगेंड। अब चिलेटिंग लिगेंड की अगर हम बात करें तो अगर आप देखिए, अगर आप ये मेटल है, ठीक है, अगर मैं ईएन की ही बात कर लूँ, ईएन जो है आपका इथिलीन डायमाइन है, तो ये आपका इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो ये जब ऐसे डोनेट करेगा तो ये आप देख रहे हो, ये एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी रिंग फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होंगी ना कंपाउंड के अंदर, वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी वहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, क्लियर है। तो आप देखो सिंपल, आप इसके अंदर बस आप ये देख लो कि ईएन जो है आपकी कितनी प्रेजेंट है किसके अंदर, राइट। तो अब देखिए आप यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है, अभी अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा नहीं लगा पाओगे ना आप खुद देखो। देखो अगर आप इसकी बात करो तो ये किस में है, +2 में है, ठीक है। ये भी आपका +2 में है, ठीक है, ये भी आपका किस में है, +2 में है, ये भी आपका किस में है, +2 में है, तो सारे ही +2 के अंदर है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा लगा नहीं पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से भी आप कर सकते हो, बट लगभग लिगेंड उगेंड भी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब चिलेटिंग लिगेंड वैसे आपको दिख ही रहा है, EN सब में दे रखा है, तो आप सोच सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन देख के कि ये करना है, ठीक है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा अगर आप चिलेटिंग लिगेंड आप देखोगे तो इसके अंदर प्रेजेंट है,
3 प्रेजेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने की बात करो थोड़ी सी, तो स्ट्रक्चर जो है कुछ आपका ऐसे बनेगा। देख रहे हो आप यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रही है। एक रिंग ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। तो ये काफी ज्यादा ये आपका स्टेबल रहा होगा, मोर स्टेबल रहा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑल अदर 3 ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा जो है आप कर सकते हो, काफी आसान से भी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आप देखिए। 3 mole of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral coordination compound with empirical formula CrCl3.3NH3.3H2O react with excess of silver nitrate. The number of chloride ions satisfying the secondary valency of the metal ion is okay। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, लिख देता हूँ मैं, CrCl3.3NH3.3H2O। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसको रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहे हैं। अब ध्यान रखिए ये जो है एक्सेस में लिया गया है। एक्सेस में लिया जाने का क्या मतलब है, आप खुद सोच के देखिए। एक्सेस में लिया जाने का ये मतलब है कि मैक्सिमम आपका जो है AgCl निकल रहा होगा, जितना भी आप निकाल सकते हो निकाल लेना। ठीक है, इसका यही मतलब होता है, एक्सेस का ये मतलब है। ठीक है, तो यही हिंट कर रहा है, एक्सेस का ये मतलब है कि AgCl जो है आपका मैक्सिमम निकल सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 मोल जो है आपका AgCl बाहर निकल रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अब जो कंपाउंड आपका जो है हमारे पास, ठीक है, इस एम्पिरिकल फार्मूला जो आपका कंपाउंड बन रहा होगा उसकी आप सेकेंडरी वैलेंसी आप बता दीजिए। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद सोच के देखना कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहा होगा। देखिए आप कैसे आप सोचना है आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज दे रखा है, 3 मोल AgCl बाहर निकल रहा है। अब आप खुद सोचिए 3 मोल AgCl बाहर कैसे निकलेगा, जब आपके 3 क्लोराइड आयन बाहर रहे होंगे, है कि नहीं, तभी तो निकल सकता है ना। कुछ ऐसा आपका कंपाउंड रहा होगा, अगर कुछ आपका ऐसा कंपाउंड रहा होगा, ये तो आपका एक्सेस के अंदर है। ठीक है, तो एक्सेस का ये मतलब है कि आप जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 ले लो। ठीक है, तो अगर 3 AgCl आपका बाहर निकला, आप खुद सोच के देखिए, तो इसका ये मतलब है कि 3 आपके क्लोराइड आयन तो बाहर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस क्लोराइड आयन को क्या करोगे, आप प्राइमरी वैलेंसी की तरह ट्रीट करोगे, सेकेंडरी के अंदर इसको नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि 3 AgCl आपके बाहर निकल रहे हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, तो ये आपको बाहर ही रखना है। तो बस इसको बाहर रख के हम फार्मूला बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलो तो बना देते हैं। क्या बन सकता है हमारे पास, Cr तो है ही, Cr तो सेंटर एटम में तो आएगा ही आएगा। अमोनिया है आपका, 3 अमोनिया आ गया, और ये आपका H2O कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आपका Cl3 आ जाएगा। तो ये जो है आपका एक रिक्वायर्ड कंपाउंड है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, एक रिक्वायर्ड कंपाउंड है। अब मैंने यही क्यों बनाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, आप खुद देख लो, 3 टे लिगेंड यहाँ पे है और 3 लिगेंड यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो आपको इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है कि 4 लेना है। आपको खुद आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि 4 है या फिर 6 है। क्लियर है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी हमने बनाया हुआ है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कहा गया इसमें कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, द नंबर ऑफ क्लोराइड एंड, एक मिनट, ये लिखा गया, जस्ट अ मिनट, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आपको नहीं बतानी है। ठीक है, आपको ये बस बताना है कि कितने क्लोराइड आयन जो है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को जो है आपकी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
ठीक है ना, कितनी आपकी क्लोराइड आयन की बात हो रही है, कितनी क्लोराइड आयन जो है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी वो आपकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, अमोनिया और आपकी क्या करेंगी, H2O ही। ये क्लोराइड तो आपका प्राइमरी वैलेंसी के अंदर चला गया ना, सेकेंडरी वैलेंसी के तो अंदर इसका कोई रोल ही नहीं है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा ये। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अमोनिया और आपका H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि क्लोराइड आयन बताइए आप, तो क्लोराइड आयन तो एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेगी थी, क्लोराइड आयन कितनी सेकेंडरी वैलेंसी को जो है आपकी सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोराइड तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है वो आयंस कौन कौन है आपके, अमोनिया और आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आप देखिए, 75 क्या है। सो 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फार्मूला MCl3.2L, ये 2L जो है आपका लीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लिगेंड दे रखा है। 2L ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, द डेंसिटी ऑफ लिगेंड L इज। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। जो भी आप क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको डेटा दे रखा है पहले उसको आप आराम से नोट डाउन करिए और फिर आप सोचिए आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं भी वही करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए कहा गया है कि 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल है, सबसे पहले ये बता दिया गया है कि ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका कितना है हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, एक ही मोल है इसके पास, क्लियर है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है वो आपका है MCl3.2L है, 2L को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको ना एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ आपका ट्रीट किया जा रहा है, एक्सेस में ये लिया गया, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना देखा गया है कि 1 मोल आपका क्या निकल रहा है, AgCl निकल रहा है। देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, 1 मोल जो है आपका AgCl आपका बाहर निकल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मोल आपका क्या निकल रहा है बाहर, AgCl निकल रहा है, तो आप ये भी लिख लो। AgCl जो आपका क्या निकल रहा है, 1 मोल बाहर निकल रहा है। तो डेंसिटी आपको बतानी है लिगेंड की, जो लिगेंड L जो यहाँ पे है इसकी आपको डेंसिटी बतानी है। तो बड़ी आसान सी बात है ना, आप खुद देखिए, अगर यहाँ पे AgCl निकल रहा है आपका 1 मोल, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब रहा होगा कि जो Cl की जो संख्या है यहाँ पे वो एक ही है, मतलब कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ आपका कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा ना, तभी तो अगर आप इसको AgNO3 से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये AgCl जो है आपका ज्वाइन होकर आपका क्या बनना होगा, AgCl, एक ही मोल आपका AgCl बाहर निकल रहा है। तो ये क्या डिपेक्ट कर रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी आपकी होगी क्लोराइड की वो आपकी एक ही Cl कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो आपको एक ही Cl को आपको बाहर निकालना है। तो अगर आपको एक ही Cl को आपको बाहर निकालना है तो आप कैसे बना सकते हो, जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आप कैसे बनाओगे, वो बनाइए आप, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बनाओगे कैसे आप बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, M हो गया आपके पास। अच्छा, आपके पास Cl तो आपको एक बाहर रखना है, तो आपकी MCl2 हो गई और आपकी लिगेंड आपकी कितनी हो गई, L2 हो गई और आपको एक Cl हो गया। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनने वाला होगा वो ये है फाइनल। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए आप, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे ये जो है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये जो है क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 6 आएगा तो एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं। देखो ये तो मोनोडेंटेट है, सबको पता है, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की, तो यहाँ पे L2 ऑलरेडी दे रखा है, मतलब लिगेंड की जो संख्या है यहाँ पे 2 लेना है।
तो हमें यहाँ पे कौन सा लिगेंड लेना पड़ेगा? अगर हमने मोनोडेंटेट लिया, ठीक है, तब तो 2 2 4 ही आएगा। तो हमें लिगेंड जो है बाइडेंटेट लेना पड़ेगा, तभी तो 2 × 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो ये आप एल लोगे वो कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ये एक बाइडेंटेट आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल पाएगा ना। समझ में आ रही है आप सबको? अब ये बाइडेंटेट का ये मतलब है कि कुछ भी ले लेना, ईएन वगैरह भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आपको बाइडेंटेट आपको लिगेंड यहाँ पे रखना है। तो डेंटिसिटी पूछा गया था, तो डेंटिसिटी वही होता है कि आपका कितना लिगेंड का जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग पावर है, मतलब मोनो है, बाई है, ट्राई है, या फिर पोलो है, ठीक है, सॉरी पोली है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? डेंटिसिटी क्या आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी